अर्थात सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। ये क्या कर रहे हो हनुमान? सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो चुका है, अतः अब आपको वहां तक ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात तुम मुझे प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श का सुख नहीं दिलवाओगे, उनके कार्य में मुझे सहायक नहीं बनाओगे, जबकि तुमने इसके लिए मुझे वचन दिया है हनुमान। अब प्रभु के इतने निकट लाकर तुम मुझे प्रभु के दर्शन से वंचित नहीं कर सकते हनुमान। किंतु पर्वत श्रेष्ठ, ये उड़ती हुई तितलियां इस बात का संकेत हैं कि सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब मैं ही नहीं और जो भी अन्य वानर हैं, उन सबको प्रभु के आदेश के अनुसार पर्वत और शिलाएं आदि छोड़कर शीघ्र ही समुद्र तट पर पहुंचना अति आवश्यक है। मैं प्रभु के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता पर्वत श्रेष्ठ। क्या तुम अपने वचन का पालन नहीं करोगे? तुम्हारी नीति, तुम्हारी मर्यादा का क्या होगा? हाँ, वचन की मर्यादा तो निभानी ही होगी मुझे। मैं प्रभु से विनती करूंगा, वो मेरी विनती अवश्य पूर्ण करेंगे पर्वत श्रेष्ठ। आपको भविष्य में प्रभु का स्पर्श अवश्य प्राप्त होगा पर्वत श्रेष्ठ। किंतु इस समय मुझे प्रभु के आदेश का पालन करना है पर्वत श्रेष्ठ। अतः आप मुझे इस पवित्र ब्रज भूमि पर आपको स्थापित करने दीजिए। यदि अब भी आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है, तो मैं सूर्य, धरती, आकाश सबको साक्षी मानकर शपथ लेने के लिए भी प्रस्तुत हूं। प्रतीत हो रहा है आपको अब भी मुझ वानर के वचन पर विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं है हनुमान, तुम राम भक्त हो, तुम प्रभु श्री राम के सेवक हो, इतना ही पर्याप्त है मेरे विश्वास के लिए। कदाचित मेरे भाग्य में कुछ समय की प्रतीक्षा और लिखी है प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद पर्वत श्रेष्ठ। धन्यवाद के पात्र तो तुम हो हनुमान, भले ही भविष्य में हो, किंतु तुम्हारे कारण मुझे प्रभु के कर कमलों का स्पर्श सुख तो प्राप्त होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए पर्वत श्रेष्ठ। प्रणाम। जय श्री राम। सेतु, प्रभु के लिए सेतु। बहुत ही अद्भुत है ये। कदाचित संसार में ऐसा पहले ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। वानर वीरों, तुम सबने जो ये मिलकर किया है, ये संसार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्रणाम प्रभु। इतना अधिक विलंब कैसे हुआ तुम्हें हनुमान? प्रभु, मैं सेतु निर्माण के लिए गोवर्धन पर्वत को लेकर आ रहा था, तभी मुझे सेतु बंधन के पूर्ण होने का संकेत दिखाई दिया। अतः आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने गोवर्धन पर्वत को ब्रज भूमि पर ही स्थापित कर दिया और फिर गोवर्धन पर्वत को मैंने। मुझे ज्ञात है हनुमान, तुम्हारे वचन की रक्षा होगी। तुम्हारा दिया हुआ वचन मेरे द्वारा दिए गए वचन के समान ही है। अब
सेतु बंधन का कार्य तो संपन्न हो चुका है हनुमान, परंतु आने वाले द्वापर युग में जब मेरा अगला अवतार होगा तो मैं स्वयं गोवर्धन के पास जाऊंगा और तब पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन मेरे स्पर्श का सुख प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, मैं उन्हें अपनी उंगली पर भी धारण करूंगा और तब मैं स्वयं गोवर्धन के नाम से भी जाना जाऊंगा। उस दिन से गोवर्धन को, उसके एक एक पत्थर को मेरा स्वरूप मानकर संसार में पूजा जाएगा। प्रभु, आपने तो अपने भक्त के वचन का मान रखने के लिए उससे भी बड़ा वचन दे डाला। प्रभु आप महान हैं, आप महान हैं प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, अब ये सेतु आपके चरण कमलों के स्पर्श के लिए प्रस्तुत है। प्रिय वानर वीरों, महाबली ऋक्ष वीरों, अनुपम है आपकी विशाल सेना जो मैंने भी प्रथम बार देखी। मैं रघुनंदन राम आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके प्रचंड प्रयास के कारण वो असंभव कार्य संभव कर दिया जो कदाचित देवता भी ना कर सके। मेरे लिए किए गए इस अनुपम कार्य के लिए मैं सदैव आपका आभारी हूँ। और इस कार्य में आपके साथ कोई और भी है जिसने अपने पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार आपका सहयोग किया। ये प्रिय गिलहरियां देखने में भले ही छोटी हैं, परंतु इनका प्रयास बड़ा है, अतुलनीय है इनका श्रम। मैं सदैव इनका कृतज्ञ रहूंगा। गिलहरियों के अथक श्रम और अतुल्य योगदान का प्रतीक चिन्ह है जिसके द्वारा संसार में ये इन महान कार्य के लिए सदैव स्मरण की जाएंगी। हनुमान, समय आ गया है अपनी विशाल वानर सेना और ऋक्ष सेना को लंका पर कूच करने के लिए सज्जित करने का। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या हुआ माता? आप अकस्मात ही उठकर उत्तर दिशा की ओर क्यों देखने लगी? अल्लाह, मुझे मेरे स्वामी के पांवों की पंचाब सुनाई दे रही है। मेरे स्वामी आ रहे हैं मेरी ओर। ये हुकार, ये शंख ध्वनि कैसे? मेरे प्रभु आ गए हैं मुझे लेने।
धर्म युद्ध ठान के चल पड़े पराक्रमी, छातियों को तान के। सत्य के विहान में धर्म युद्ध ठान के चल पड़े पराक्रमी, छातियों को तान के। एक लक्ष्य एक ध्येय एक ही है नाम, राम राम जय श्री राम। एक लक्ष्य एक ध्येय एक ही है नाम, राम राम जय श्री राम। प्रभु, आप मेरे कंधे पर आरूढ़ होकर मेरी शोभा बढ़ाइए। बोलो जय जय श्री राम, जय जय। हाँ लक्ष्मण जी, आप भी मुझे सेवा का अवसर दीजिए। सेतु हुआ निर्मित, अथक लगे प्रयास, रख दिए चरण प्रभु ने छा गया उल्लास। नल नील अंगद सब वीर चल दिए, लेके बजरंग सुग्रीव का विश्वास। कैसी पीड़ा क्या थकान कैसा विश्राम, राम राम जय श्री राम। कैसी पीड़ा क्या थकान कैसा विश्राम, राम राम जय श्री राम। जय जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। धर्म की अधर्म पे है जीत सुनिश्चित, सत्य से असत्य होता या पराजित। घोर होने वाली है रात मिट रही, सृष्टि सारी है प्रसन्न देव है पुलकित। पूर्णता की ओर चला राम जी का काम, राम राम जय श्री राम। पूर्णता की ओर चला राम जी का काम, राम राम जय श्री राम, 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 राम राम जय श्री राम। देख लिया लंकेश, भारतवर्ष से लंका तक सेतु बना डाला उन वानरों ने जिन्हें तुम तुच्छ समझते थे। अब वो वानर सेना तुम्हारी लंका तक आ गई है। अब तुम भी अपना वचन निभाओ। वचन? कैसा वचन सूर्यदेव? मैंने वचन दिया था। हाँ, माता सीता को सौंपने और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगने का वचन। नहीं, मैंने कोई वचन नहीं दिया था। तुम्हारी संस्कृति में तो वचन की मर्यादा का कोई मोल ही नहीं। ठीक है, किंतु अब जब वानरों की इतनी विशाल सेना तुम्हारी इस लंका में प्रवेश कर रही है, जिसे तुम देवताओं से भी अभेद्य समझते थे, अब तुम क्या करोगे रावण? प्रभु, उस दुष्ट रावण की लंका अब आपके सम्मुख है। आप आदेश दीजिए कि करना क्या है। रावण के दोनों दूत शुक और शारण को मेरे सामने उपस्थित करो। सूर्यदेव, ये सेना नहीं, मात्र भीड़ है ये।
बुद्धहीन वानरों और मूर्ख भालुओं का समूह है ये सब लंका तक आ तो गए, किंतु अब लंकेश इन्हें और आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं देगा। एक अवसर दे रहा हूं मैं राक्षस राज रावण को। जाओ और बताओ रावण को राम की सेना और सामर्थ्य के बारे में। जो कुछ भी तुमने देखा उसे विस्तार से बताओ रावण को और कहना हम युद्ध नहीं चाहते। यदि अभी भी रावण पूर्ण सम्मान के साथ देवी सीता को लौटा दे और अपने कृत्य के लिए क्षमा मांग ले तो मैं युद्ध किए बिना ही लौट जाऊंगा। अब इन्हें बिना युद्ध किए यहाँ से रावण जाने भी नहीं देगा। इन सब के शीश काट कर बलि चढ़ाएगा ये रावण अपनी लंका की धरती पर। यदि उसने देवी सीता के साथ आत्मसमर्पण नहीं किया तो इसी लंका की धरती पर रावण का शीश गिरा देगा मेरा बाण। प्रणाम लंकेश। आओ मेरे प्रिय गुप्तचरों, अब भी मुझे देने के लिए कोई गुप्त समाचार है तुम्हारे पास? मूर्खों, उन्हें तुमसे पूर्व ही अपनी उस वानर टोली को लेकर यहाँ धमका है। लंकेश, वो कोई साधारण नर नहीं है। निश्चित ही दिव्यात्मा है वो। दिव्यात्मा ही नहीं, मैं तो कहूँगा परमात्मा ही है। मेरे क्रोध को जागृत मत करो। शत्रु का गुणगान कर रहे हो मेरे समक्ष, वो भी असफल होकर लौटने के बाद। सम्मोहित करने गए अवश्य थे, परंतु प्रतीत होता है स्वयं उसके सम्मोहन से वशीभूत हो गए हो तुम दोनों। हाँ लंकेश, हमने अपनी राक्षसी माया से वानरराज सुग्रीव को सम्मोहित किया था, किंतु पकड़े गए। किंतु उन महान नर श्री राम ने क्षमा कर हमें अपनी दया और दिव्य शक्ति से वशीभूत कर लिया और अपनी अतुलित भक्ति से उस वानर ने प्रभावित कर हमें सम्मोहित कर लिया। लंकेश, दुष्टों, दुष्टों! उस नारा वानर की प्रशंसा सुना रहे हो मुझे? रुको, अभी मृत्यु दंड देता हूं तुम्हें। हम तो आपके दूत हैं महाराज। हमें क्यों मार रहे हैं महाराज? बस! अब एक और शब्द भी नहीं बोलने दूंगा तुम्हें। शत्रु का गुणगान करने वाले तुम्हारे मुख को सदा के लिए शांत कर दूंगा। अरे बचो बचो, हम तो मात्र दूत है महाराज। हमें क्यों मारते हैं? बचो शुक, बचो, हमें मत मारिए महाराज। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। लंकेश, लंका और अपनी भलाई चाहते हैं तो सौंप दीजिए माता सीता प्रभु श्री राम को और प्रभु श्री राम की शरण स्वीकार कीजिए। शीघ्रता से प्रस्थान कर जाओ यहाँ से शुक। अब यहाँ कोई सुरक्षा नहीं। प्रभु प्रणाम प्रभु। क्षमा प्रभु, हमें अपनी शरण में ले लीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। कोटिल और दुष्ट लंकेश का हृदय परिवर्तन नहीं कर सके हम। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। प्रणाम पिताश्री। शांत। श्री राम कोई साधारण नर नहीं है। उनकी अपार शक्ति और पराक्रम को देखने का प्रयत्न करो। आप धन्य हैं प्रभु, मुझे श्राप से मुक्त कर दिया आपने।
प्रभु की भक्ति में लीन होकर शरण में जाने तक उस राक्षस का सेवक बनने का श्राप था मुझ पर। और आज आपकी शरण में आकर मैं श्राप मुक्त हो गया हूं। अब मैं ऋषि शुक अपने गुरु ऋषि अगस्त्य का सानिध्य पा सकूंगा। जय श्री राम।